पतिव्रता स्त्री है, लेकिन एक कष्ट है लोगों, कोई संतान नहीं है। अति गुणीशु निर्धनी अति सुंदर सुबाज। विद्वान के पास में ज्यादा दौलत नहीं होती है, और विद्वान को परीक्षित महाराज दौलत से कोई मतलब भी नहीं होता है। और सुंदर स्त्री अक्सर बांझ हुआ करती है, बड़े दुखी है। और भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आपको जो सबसे ज्यादा सुखी दिखाई दे परीक्षित महाराज, आपको जो सबसे ज्यादा सुखी दिखाई दे, याद रहे, जो आपको सबसे ज्यादा सुखी दिखाई दे, उस व्यक्ति से आप कहना परीक्षित महाराज बोले आप तो बहुत ज्यादा सुखी हो, बहुत खुश हो। तो बाको एक ही जवाब दिए, तुम्हें लगते हैं हम सुखी, हमें पूछो ये मरे जाते हैं दम बंद, तुमसे कहा तुम सुखी, हम तो बड़े परेशान हैं। कोई सुखी इस दुनिया में है ही नहीं। कोई शरीर से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, किसी को बहन के घर की चिंता है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई ससुराल वालों से परेशान है, कोई पुलिस से परेशान है, कोई शरीर में बीमारी लगी तो डॉक्टर से परेशान है, कोई वकील उनको फीस दे दे के परेशान, केस इतने लदी है। कहू को परिवार की चिंता है, कहू को पैसा की चिंता है, कहू को जमीन की चिंता है, कहू की फसल ना अच्छी वही बाकी चिंता, कहू की 90,000 की भैंसियां मरी है, वो तो मरो ही जा, 2 दिन रोटी ना खाई बांध। भगवान ने सर्व सुख संपन्न किसी को नहीं बनाया, एक न एक दुख हर व्यक्ति के जीवन में है। और परीक्षित महाराज लोगों से अगर कोई परेशानी कहे, जैसे हम ही अपनी परेशानी का बताएं, तो लोग तो हमारी मजाक में ले जाते हैं, बोले तुम लोगों से ज्यादा कौन सुखी है, बोले फ्री की खा रहे हो, फ्री को पैसा ले रहे हो। और हकीकत बनाए परीक्षित महाराज, सबसे ज्यादा झंझट तो हमारी जिंदगी में लगे, सबसे ज्यादा। एक निपटने पा दूसरों तैयार हो जाते, और है कछु ना है सब समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए लड़ता रहता हूँ, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हम सुनता हूँ। इन तो दिन कट जाते हुए बकबक में, और रात कटती है धक धक में। बड़ी कोई सुखी है ही नहीं पूरी दुनिया में, एक न एक दुख हर व्यक्ति के जीवन में है। और हर व्यक्ति की परीक्षित महाराज किसी न किसी से एक मदद की उम्मीद भी रहती है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, दुनिया में आप किसी की मदद मत मांगिए। आप अपनी परेशानी किसी को बताओगे, उसकी मदद मांगोगे, तो वो अपने आप में उससे घमंड हो जाएगा, तुम्हारी मदद तो नहीं करेगा लेकिन तुम्हारी मजाक जरूर बनाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की मदद करता ही नहीं है। आज कोई मदद करने वाला नहीं है लोगों। अगर आपको मदद मांगनी है किसी की, तो एक बंद कमरे में जाकर के कन्हैया की मूर्ति के सामने रो लेना, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, और कोई सुने चाहे न सुने। क्योंकि पुराने जो पहले का समय था, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि किसी के ऊपर परेशानी है तो लोगों को बताने से दुख कम हो जाता था, और लोग मदद भी कर दिया करते थे। लेकिन आज का वो समय नहीं रहा, अब कोई मदद नहीं करता किसी की। अगर आपने परेशानी बताई तो तुम्हारी मजाक बनाएगा, मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा तुम्हारी। तो मदद मांगनी है तो 2 हाथ वालों से मत मांगिए, 1000 हाथ वालों से मांगिए, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, और सुनता भी है।
जिसने जिसने मन से बुलाया, आत्मा से बुलाया, भगवान उसकी जरूर सुनता है। लेकिन कलयुग का इंसान बहुत चालाक है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। अब मुसीबत पड़ी है तो राम 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 राम, और मुसीबत निकली तो दाम 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 राम, भाड़म चले गए। कहूँ मतलब ही नहीं भगवान के नाम से। बस जा की बुराई बा की बुराई, जा से जलन बा से जलन, जा से नफरत बा से नफरत, और कुछ है ही नहीं। आज केवल व्यक्ति राजनीति बहुत करता है। परीक्षित महाराज एक बात मैं आपको देखिए आपको बता दूं, आज सुबह ही हमारे गांव में एक व्यक्ति खत्म हो गई। परीक्षित महाराज सुबह, हाँ आज सुबह। तो जब हम गए सुबह में तो हमने देखा कि हमारे गांव के तो सभी लोग वहां खड़े ही थे। पास के भी जितने गांव हैं वहां के लोग भी वहां खड़े थे, इकट्ठे थे सब। और सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, सबसे प्रेम करते थे। और जो उनके बुराई वाले थे परीक्षित महाराज, वो भी वहां खड़े थे। वो भी हमने देखे, जो उनके बुराई वाले थे वो भी वहां खड़े थे। तो हमारे मन में एक बात आई कि व्यक्ति मरने के बाद ही हमदर्दी क्यों दिखाता है? अरे जब वो व्यक्ति जीवित था तो इतना ही प्रेम, इतनी ही हमदर्दी आप उसको जीते जी दिखाते तो ये आपस की नफरत खत्म हो जाती। अब आप मरने के, जब वो व्यक्ति चला गया तो आप मरने के बाद में हमदर्दी दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है। अरे जब वो जिंदा था, जीवित था, तब आप उससे हमदर्दी दिखाते तो कम से कम जो आपस की जलन है, आपस की फूट है, आपस की नफरत है परीक्षित महाराज, ये तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और आजकल है क्या? आज का व्यक्ति अपने दुख को लेकर के दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे को हंसता हुआ देख करके ज्यादा परेशान रहता है।